Hello friends, welcome to my YouTube channel Shubham Speeds. Today I will discuss about the most valuable part of network theory, that is two port network. इसमें हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होगा टी पैरामीटर्स एंड सेकंड वन इज हाइब्रिड, मतलब एच पैरामीटर्स। तो इससे ये डिस्कस करने से पहले हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कस किए थे कि टू पोर्ट नेटवर्क का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है। तो हम थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क है क्या। टू पोर्ट नेटवर्क बेसिकली चार वेरिएबल का कॉम्बिनेशन से टू पोर्ट नेटवर्क का सर्किट बनता है, जिसमें कि टू पोर्ट नेटवर्क जिसमें कि दो इनपुट होते हैं, एक I1 इसको V1 और दो आउटपुट होते हैं I2 V2। तो हम बस इसी के स्टडी में हम इसी की जो हम स्टडी करते हैं तो इसी को हम टू पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। तो हम इसमें टी पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है टी पैरामीटर्स। तो टी पैरामीटर्स मतलब टी का फुल नेम होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। तो ट्रांसमीटर पैरामीटर्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे इसको लिखते हैं। तो ये जो V1 I1 है, तो इसको हम V1 I1 ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू, और टी पैरामीटर्स को हम ABCD पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो हम ABCD टर्म में लिखते हैं ABCD, और इसको हम लिखते हैं क्या V2 माइनस I2। और सबसे खास बात यह है कि टू पोर्ट नेटवर्क के किसी भी पार्ट के मैट्रिक्स फॉर्म में इस फॉर्म में नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन जो टी पैरामीटर्स का पार्ट है, मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर्स में नेगेटिव आता है। तो इसको आप ध्यान से याद करके रखिएगा। तो आइए देखते हैं आगे इक्वेशन क्या होगा। V1 इक्वल टू A इंटू V2 माइनस B इंटू I2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। I1 इक्वल टू C इंटू V2 माइनस D इंटू I2। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। और अगर हमको A, B, C एंड D का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर हमको A का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, I2 की वैल्यू 0 करते हैं। तो A बराबर क्या आ जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय V2। कब, जब I2 बराबर 0 हो जाए। अगर हमको उसी तरह B का वैल्यू निकालना होगा तो V2 इक्वल टू 0 करना होगा। तो B बराबर क्या आ जाएगा, माइनस V1 बाय I2। कब, जब V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह हमको C का वैल्यू निकालना हो, क्या करेंगे, C इक्वल टू I2 को 0 करेंगे। तो क्या आ जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय V2। कब, जब I2 इक्वल टू 0 हो जाए। उसी तरह अगर हमको D का वैल्यू निकालना होगा, क्या करेंगे, V2 का वैल्यू 0 करेंगे। V2 को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस I1 डिवाइडेड बाय I2। कब, जब V2 इक्वल टू 0 होगा। तो अब अगर हमको A को पुकारना होगा दूसरे नेम से, तो हम A को क्या कहते हैं, V1 डिवाइडेड बाय V2। इसको कहते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। और जब माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 रहे तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। और जब I1 डिवाइडेड बाय V2 रहे, मतलब करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसफर
एडमिटेंस, ये हो गया इम्पीडेंस जब V1 डिवाइडेड बाई I2 है, जब I1 डिवाइडेड बाई V2 है तो एडमिटेंस। ठीक, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, इसका ऐसा यूनिट मोह होता है। और जब I1 डिवाइडेड बाई I2 है तो इसको बोलते हैं, और साथ माइनस लगाओ, रिवर्स ट्रांसफर, रिवर्स करंट गेन, रिवर्स करंट गेन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आगे देखते हैं, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं एच पैरामीटर। अब देखिए एच पैरामीटर्स क्या होता है। एच पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स, एच पैरामीटर को हम हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। एच हाइब्रिड पैरामीटर्स, ये मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है, सेमेस्टर के एग्जाम में। सो आप आराम से देखिए ताकि आपको समझ आए और आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो अब हम एच पैरामीटर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं देखिए, इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, V1 V2 और I1 I2, ये ऊपर वाला को हम इससे इधर से क्रॉस करेंगे और नीचे वाला इधर से क्रॉस करेंगे। ऊपर से नीचे जो जाएगा इसको हम बोलेंगे इनपुट, याद रखने के लिए ताकि आप भूले नहीं। और यहाँ से जो ऊपर जाएगा इसको बोलेंगे आउटपुट, ताकि हम मैट्रिक्स में आराम से लिख पाएँ। अब देखिए इनपुट लिखने के क्या करेंगे, V1 I2 सिंपल सा, और इसको बोलेंगे H11 H12 H21 H22, और आउटपुट साइड I1 V2 I1 V2। अब हम इसको अगर हमको इक्वेशन में लिखना हो क्या करेंगे, V1 इक्वल टू H11 इंटू I1, H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2, H12 इंटू V2 फर्स्ट इक्वेशन। और हमको अगर I2 निकालना होगा, I2 का इक्वेशन लिखना होगा तो H21 इंटू I1, H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2, H22 इंटू V2 सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए अगर हमको क्वेश्चन बोला जाए कि H11 का वैल्यू निकालिए, H12 का वैल्यू निकालिए, H21 का वैल्यू निकालिए, H22 का वैल्यू निकालिए, क्या क्या कैसे निकालेंगे देखिए। H11 इक्वल टू हो जाएगा, अगर हमको H11 का वैल्यू निकालना होगा तो V2 इक्वल टू 0 करना होगा, तो V2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा H11 बराबर, तो V1 डिवाइडेड बाई I2, कब, जब V2 इक्वल टू 0 कर देंगे। उसी तरह हमको H12 का वैल्यू निकालना होगा, H12 बराबर, तो हमको I2 का वैल्यू 0 करना होगा, तो क्या आ जाएगा V1 बाय V2, कब, जब I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह हमको अगर कह दिया जाए H21 का वैल्यू निकालो तो क्या करेंगे, V2 इक्वल टू 0 कर देंगे, सिंपल सी। तो V2 का अगर 0 करेंगे तो H21 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई I1, I2 डिवाइडेड बाई I1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन इजी लग रहा होगा। अगर इजी लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। H21 निकालना था, ये V2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह हमको H22 का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, I1 को 0 करेंगे, I1 को 0 करेंगे तो I2 डिवाइडेड बाई V2, तो I2 डिवाइडेड बाई V2 कब, जब I1 इक्वल टू 0। तो अब हम इसका नाम क्या देंगे, V1 डिवाइडेड बाई I2, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, जिसका कि ऐसा यूनिट ओम। V1 डिवाइडेड बाई V2, इसको बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स, जिसका कि कोई यूनिट नहीं होगा, रिवर्स वोल्टेज गेन। और I2 डिवाइडेड बाई I1 होगा फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। और उसी तरह I2 डिवाइडेड बाई V2 हो जाएगा करंट, देखिए यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, V1 डिवाइडेड बाई I2 था, इम्पीडेंस हो गया, करंट डिवाइडेड बाई वोल्टेज होगा, क्या हो जाएगा
फॉरवर्ड या आउटपुट करंट फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड सो माय डियर सब्सक्राइबर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और दूसरा वीडियो बनाने के लिए बने रहे। थैंक यू।